हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का कट ऑफ कितना जाएगा। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं। अगर आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है तो आई होप आपने आंसर की भी मैच कर लिया होगा। कुछ दिन पहले आपका आंसर की जारी हुआ था और बहुत लोगों ने अपना आंसर बताया भी है कि हाँ कितना उनका करेक्ट हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 95 प्लस भी आया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स आया है, यानी कि 60 70 80 करके आपका मार्क्स आया है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो कट ऑफ होता है वो क्या रोल प्ले करता है। अगर आपका मार्क्स लेट सपोज कम भी आया है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो क्या रोल आपको करना होगा, अब आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, हर एक चीज के ऊपर हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पॉइंट होने वाला है कट ऑफ को लेके। देखो, अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ होता है वो आपका स्ट्रीम वाइज जाता है, कैटेगरी वाइज जाता है। स्ट्रीम वाइज यानी कि जो 12th में आपने सब्जेक्ट लिया है, लेट सपोज आपने मेरी तरह पीसीएम लिया है तो हम लोग साइंस स्ट्रीम से हुए। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से हुए। ठीक है, बायोलॉजी लिया है तो साइंस स्ट्रीम से हुए। तो डीएलएड का कट ऑफ जो होता है वो दो स्ट्रीम वाइज आपका जारी होता है, एक साइंस स्ट्रीम के लिए होता है और एक आर्ट्स स्ट्रीम के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी वाइज आता है, यानी जनरल वालों के लिए अलग कट ऑफ जाता है। स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज मिलना जनरल वालों के लिए थोड़ा टफ होता है। जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हो, उसका कट ऑफ अलग जाता है। आपका एससी एसटी का कट ऑफ अलग जाता है। तो हर एक चीज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपका ऑफिशियल कट ऑफ जो आपका जाने वाला है वो मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जनरल की कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो, ये जो कट ऑफ है ये मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एट लीस्ट आपका कैटेगरी वाइज इतना मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊंगी। ठीक है, जनरल से हो तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है या फिर अगर 85 भी बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो आपका बढ़ ही जाएगा। तो अगर जनरल से हो 87 से 91 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो यानी कि जनरल से हो ईडब्ल्यूएस लगाते हो तो उसके लिए मार्क्स आपको चाहिए 79 से लेके 86 के बीच में। अगर 79 से अबव आपका मार्क्स बन रहा है तो फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईबीसी से हो तो 77 से 83 के बीच में आपके मार्क्स कंपलसरी हैं। बीसी से हो तो 80 प्लस आपके मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। एससी से हो तो 70 से 75 के अराउंड में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। और एसटी से हो तो आपको 65 अबव अगर मार्क्स आ रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 60 प्लस अगर आ रहा है तो आपको मिल जाएगा। वैसे तो पीडब्ल्यूडी अगर आप 50 प्लस भी आ रहा है तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट राउंड में ही दे देगा, लेकिन दे देगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल उनको होता है। लेकिन जनरल से हो तो आपका 87 से लेके उसके ऊपर का मार्क्स आपको चाहिए। फर्स्ट राउंड की बता रही हूँ। ठीक है, जब फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में स्पॉट राउंड भी होता है। पिछले साल 2 बार स्पॉट राउंड हुआ, यानी कि स्पॉट राउंड नंबर 1, स्पॉट राउंड नंबर 2। तो आपका मार्क्स पूरा डिसाइड करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट। बट एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है आपकी चॉइस फिलिंग। अभी आपका चॉइस फिलिंग भी शुरू होने वाला है रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट अभी 10 दिन में तो आपको मिल ही जाएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा और वो स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का। ठीक है, प्राइवेट चाहिए तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। देखो, प्राइवेट में स्पॉट राउंड भी होता है, स्पॉट राउंड 2 भी होता है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सीट बच जाती है। प्राइवेट के लिए इतना ही जान लो कि अगर तुमने डीएलएड का जो ये होता है पास कर लिया है, अगर तुमने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है तो प्राइवेट में हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट की टेंशन मत लो। अगर डीएलएड करना है तो प्राइवेट से कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, उसकी भी एक रियलिटी चेक मैं दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट से करोगे तो
पैसा कम लगेगा, लेकिन अगर मार्क्स कम आए हैं तो चॉइस फिलिंग के टाइम तुम्हें स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको पूरे अच्छे से क्लियर करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट भी नहीं, जनरल ही बात कर लेते हैं कि डीएलएड पास करने के लिए मार्क्स कितना चाहिए, है ना? पासिंग मार्क्स क्या होगा, ये भी कैटेगरी वाइज आपका डिपेंड करता है। जनरल से हो तो 42 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 120, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 42 मार्क्स चाहिए। बाकी सारे कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, आपको सारे के सारे कैटेगरीज के लिए आउट ऑफ 120 सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क्स चाहिए। अगर आपने 36 मार्क्स ला दिए हैं तो आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास कर गए, ठीक है। और जनरल से हो तो आउट ऑफ 120 आपके 42 आ रहे हैं तो आपने पास कर लिया है। तो अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड करना है और प्राइवेट से भी कर लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट से करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मार्क्स कितना आया है। अच्छा मार्क्स आया तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज तो हो ही जाएगा। लेकिन 60-70 के आसपास मार्क्स आया है और प्राइवेट से नहीं करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी चॉइस फिलिंग। ट्रस्ट मी, आप अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो 60-70 मार्क्स वालों को भी मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल भी एक दिन दिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यही है आपका कट ऑफ, स्ट्रीम वाइज जाता है, कैटेगरी वाइज जाता है और रोल प्ले करता है चॉइस फिलिंग, ठीक है, यानी कि आपका काउंसलिंग, ठीक है। तो हर एक स्टेप बताएंगे। फिलहाल रिजल्ट का वेट कर लो, रिजल्ट भी आने वाला है 10 दिन में। अभी हम लोग का भी एग्जाम होने वाला है, डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम का डेट शीट भी आ गया है, तो अभी हम लोग का एग्जाम चलेगा, उसी दौरान आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका बहुत जल्द ही क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। ये जो 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। हमारे टाइम आंसर की आने में 1 महीना लगा था और तुम्हारे टाइम आंसर की आने में 10 दिन लगे हैं। तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी, बस खुद को प्रिपेयर करो और डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ठीक है।